पूरी दुनिया में जो ढूंढने के बाद भी नहीं मिलता है वही माया है। और जो बिना ढूंढे एक जगह बैठे ही मिल जाए वही परमात्मा है। नमस्कार दोस्तों, आइए शुरू करते हैं भगवत गीता का अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग। अर्जुन प्रश्न करता है कि त्याग और संन्यास का उद्देश्य क्या होता है। श्री कृष्ण उत्तर देते हुए कहते हैं कि कितने ही बुद्धिमान लोग अपने काम करने वाले कर्मों को छोड़ने को, यानी कि संसारिक जीवन में नौकरी करना, विवाह करना, धन कमाना आदि के त्याग को संन्यास समझते हैं, और कुछ दूसरे बुद्धिमान लोग सब कर्मों के फल का त्याग करने को त्याग मानते हैं। कर्मों के फल के त्याग का यहाँ मतलब है कि इस लोक और उस पर लोक की संपूर्ण कामनाओं का त्याग। बुद्धिमानों में दो मान्यता होती है। एक के अनुसार अपने संसारिक जीवन को त्याग देना ही संन्यास है, और दूसरी मान्यता कहती है कि अपना सब कुछ करते हुए अपने कर्मों के फल का त्याग कर देना ही त्याग है। कई बड़े बड़े विद्वान ऐसा मानते हैं कि कर्म खुद ही दोष युक्त है, यानी कि कैसा भी कर्म हो उसमें दोष तो होगा ही, इसलिए हर कर्म त्याग देने के लायक है। ऐसी हालत में तो संन्यास ही एक उपाय बचता है। जबकि कई दूसरे विद्वान कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप जैसे कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। इन तीनों से ही तो परमात्मा तक जाने का रास्ता खुलता है। इन्हें ही त्याग देंगे तो भगवान तक कैसे पहुंचेंगे। त्याग और संन्यास, इनका अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो एक ही है, इसीलिए अर्जुन इनको समझना चाहता है। श्री कृष्ण पहले त्याग के बारे में बताते हैं। त्याग सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का कहा गया है। कृष्ण कहते हैं यज्ञ, दान और तप इन जैसे कर्म त्यागने नहीं चाहिए, बल्कि ये तो करने योग्य जरूरी कर्तव्य हैं। उस व्यक्ति को बुद्धिमान माना जाता है जो इस ज्ञान को पा चुका है कि उसको अपने सारे कर्म बिना फल और बिना आसक्ति के करने हैं, और ऐसे बुद्धिमान लोग खुद को पवित्र करने के लिए ही यज्ञ, दान और तप करते हैं। जब त्याग करने की बात आई तो कृष्ण ने अपने कर्म त्यागने को नहीं कहा, बल्कि उसके फल और आसक्ति को त्यागना है। जब किसी मोह के चलते हम अपने नियत यानी निर्धारित कर्मों का त्याग करते हैं तो ऐसे त्याग को तामस त्याग कहा जाता है। अपने कर्म करना, कर्तव्य निभाना आसान नहीं होता। इससे हमारे शरीर को कष्ट या परेशानी भी होती है। अब अगर ऐसा मान लेंगे कि सारे कर्म दुख का कारण है और शारीरिक परेशानी के डर से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर देंगे तो ये राजस त्याग माना जाएगा। ऐसे त्याग का कोई फल नहीं मिलता। वैसे भी जब कोई त्याग किया जाता है तो उसका फल परम शांति होती है। कर्म को कर्तव्य भाव से करना और उसके फल और उसकी आसक्ति के त्याग को ही सात्विक त्याग माना जाता है। ये ऐसा त्याग है जिससे कर्म करने वाले की शुद्धि होती है, क्योंकि ऐसा मनुष्य जो कर्म को कर्तव्य मान के उसके फल में लिप्त नहीं होता, उसके फल में बंधता नहीं, इससे उसका मन पवित्र होता है। जो कर्म शास्त्र के अनुसार किए जाते हैं उन्हें शुभ कर्म या कुशल कर्म कहा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सतोगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी जो ना तो अशुभ कर्म से घृणा करता है और ना ही शुभ कर्म में लिप्त होता है, वही संशय रहित और सच्चा त्यागी है। जितने भी देहधारी जीव हैं उनके द्वारा कर्मों का त्यागना संभव ही नहीं है। आपके कर्म, आपके संस्कार आपके साथ बंधे होते हैं। जब आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाती है तब भी ये कर्म संस्कार आपके साथ ही चलते हैं। जब तक ये शरीर रहेगा ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अपने कर्मों का त्याग कर दें। जो कर्मों के फल का त्याग कर सकता है वही सच्चा त्यागी कहलाता है। जो साकाम कर्म करते हैं उनके कर्मों का अच्छा, बुरा या मिला जुला फल उनको मिलता ही है। ये 3 प्रकार का फल मृत्यु के बाद उन्हें जरूर मिलता है, लेकिन पूर्ण सन्यासी जिसने कर्म फल का त्याग कर दिया है उसे ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। इसका मतलब ये है कि वो जन्म मरण के फेरे से बच गया है, और उसी को ही शुद्ध संन्यास कहते हैं। भगवे कपड़े पहनकर अगर दुनिया की चीजों में ही लगाव हो तो वो संन्यास नहीं माना जाता और ना ही त्याग माना जाता है। अविद्या की वजह से हम अपने अंदर की आत्मा को नहीं देख पाते, बस कर्म किए चले जाते हैं और उनके बंधन में फंसते ही चले जाते हैं।
लेकिन सिद्धि तो कर्मों की समाप्ति करने के बाद ही प्राप्त होती है। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा है कि इस शरीर के रहते कर्मों को त्यागना संभव ही नहीं है। इसी उलझन को दूर करने के लिए श्री कृष्ण 5 उपाय बताते हैं। 5 उपाय जो सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, उन्हें बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, पहला है कर्म करने वाले का शरीर, जहाँ इच्छा, द्वेष, सुख और ज्ञान की अभिव्यक्ति होती है। दूसरा है कर्ता, मतलब कि हमारा मन। उसके बाद करण, जिन इंद्रियों और साधनों द्वारा कर्म किए जाते हैं वो। तीसरा है अलग अलग चेष्टाएं, जैसे कि सांस लेना और इस तरह की दूसरी वायु से जुड़ी क्रियाएं या दूसरे काम। और चौथा है आधार, यानी कि साधन। जिन इच्छाओं के साथ साधन जुड़ जाते हैं वहां वो काम पूरे हो जाते हैं। और पांचवा है परमात्मा। ये 5 वो उपाय हैं जिनसे हम अपने कर्मों की सिद्धि कर सकते हैं, यानी कि शास्त्र अनुसार कर्म कर सकते हैं। मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है वह इन 5 कारणों के फलस्वरूप ही होता है। जो इन 5 कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है, यानी कि वो आत्मा को सब कुछ करते हुए समझता है, वो बिल्कुल ही बुद्धिमान नहीं होता। आत्मा तो शुद्ध स्वरूप है, उसे आप कर्ता नहीं मान सकते। जो बार बार जन्म लेकर अपने कर्मों में फंसा रहता है उसे दुर्बुद्धि कहते हैं। ऐसा मनुष्य सब कुछ सामने होते हुए भी नहीं देख पाता। अपने कर्मों से पीछा छुड़ाने के लिए ऐसे लोग कहते हैं कि जो करता है भगवान करता है। ये ठीक नहीं। आत्मा कर्मों में लिप्त नहीं होती। बताए गए 5 कारणों से ही हमारे सारे कर्म होते हैं। जिस व्यक्ति में अहंकार नहीं है वो ही ज्ञानी होता है। उसकी बुद्धि संसारिक चीजों में और कर्मों में नहीं बंधी होती। ऐसा ज्ञानी पुरुष असल में न तो मरता है और ना ही पाप में बंधता है, क्योंकि वो जीने मरने से मुक्त हो जाता है। अब श्री कृष्ण कर्म संग्रह के बारे में बता रहे हैं कि ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण हैं। कर्म करने वाले को कर्ता कहते हैं। जिन साधनों से कर्म किया जाए उन्हें करण कहते हैं और कुछ भी करने को क्रिया कहते हैं। ये तीनों कर्म संग्रह हैं। ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान की प्रेरणा से हम कर्म करते हैं। उसके बाद कर्ता, करण और क्रिया से हमारे कर्म इकट्ठे होते हैं। प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म और कर्ता के 3 प्रकार हैं। अब कृष्ण इनके बारे में बताते हैं। सबसे पहले ज्ञान के प्रकार बताए जा रहे हैं और ज्ञान में सबसे पहले है सात्विक ज्ञान। ये ज्ञान की सबसे परिपक्व, सबसे मैच्योर्ड अवस्था है। सात्विक ज्ञान से हमारे उन गुणों का अंत हो जाता है जो हमारे कर्म के कर्ता होते हैं। यही वो ज्ञान है जिससे मनुष्य सब में, चाहे वो जीव हो या अजीव, हर किसी में एक अविनाशी परमात्मा को ही देखता है। जिस ज्ञान से मनुष्य बाकी सबको अलग अलग देखता है, यानी कि वो अपने को दूसरों से अलग समझता है, क्योंकि उसका शरीर अलग है तो उसकी आत्मा भी अलग है। जो ऐसा सोचता है वो ज्ञान राजसिक है। हम सब में उसी परमात्मा का अंश आत्मा के रूप में विराजमान है, तो हम सब एक ही हुए ना। ये अच्छा है और वो बुरा इंसान है। जब ऐसे ज्ञान से हम दूसरे के बारे में सोचते हैं तो वो राजस ज्ञान कहा जाता है। जिस ज्ञान से पुरुष ये समझता है कि जो भी है उसका शरीर ही है, वो सबसे बुरा ज्ञान है। उसके लिए धन ही ईश्वर है और ज्ञान का अर्थ है शारीरिक जरूरतों को पूरा करना। ऐसे ज्ञान का ब्रह्म से कोई संबंध नहीं होता और ऐसे ज्ञान को तामसी कहा जाता है। फिर श्री कृष्ण कर्म के अलग अलग प्रकार बताते हैं। जो कर्म शास्त्र विधि से नियमित और कर्तापन के अभिमान से रहित हो और फल न चाहने वाले पुरुष के द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया हो, वे सात्विक कहा जाता है। कर्म को करने वाले आपके गुण होते हैं, आप नहीं। मैंने ये किया है, इस अभिमान से जो दूर होता है उसके द्वारा किया गया शास्त्र अनुसार कर्म ही सात्विक कहलाता है। मान लीजिए कि कर्म शास्त्र के अनुसार है, लेकिन उसके करने वाले में अहंकार है और ये कर्म वो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कर रहा है, तो ऐसा कार्य राजसिक माना जाता है। कर्म तो ये पुरुष भी वही कर रहा है जो सात्विक कर्म करने वाले ने किया।
लेकिन इस कर्म को करने में अहंकार आ गया और करने के पीछे उद्देश्य भोगों की चाह है। इसीलिए चाहे इस कर्म में कितना ही परिश्रम क्यों ना किया जाए, वो राजसिक ही माना जाएगा। जिस कर्म को करते हुए उसके परिणाम के बारे में नहीं सोचा जाता, जिस कर्म में ये नहीं सोचा जाता कि कितनी हिंसा होगी और क्या उस कर्म को करने में कर्ता का सामर्थ्य भी है, ऐसे कर्म को तामसिक कहा जाता है। तामसिक कर्म अज्ञान से शुरू होता है और सिर्फ दूसरों को दुख ही पहुंचाता है। फिर श्री कृष्ण कर्ता के रूपों को समझाते हैं। कर्ता यानी कि करने वाला। सबसे पहले बात करते हैं सात्विक कर्ता की। जो कर्ता आसक्ति रहित है, कर्म करते हुए भी घमंड में बड़ी बड़ी बातें नहीं करता, वो कर्ता जिसमें धैर्य भी है और उत्साह भी, ऐसा कर्ता सात्विक माना जाता है। वो कर्म पूरा होने पर और सफलता या असफलता में विचलित नहीं होता। वो सच्चे योगी की तरह अपने कर्म पर ना तो खुश होता है और ना ही दुखी। जो कर्ता कर्म और कर्म फल के मोह में फलों का भोग करने के लिए कर्म करता है, जो लालची, ईर्ष्यालु, अपवित्र और सुख दुख में विचलित होने वाला होता है, उसे राजसी कर्ता कहते हैं। दूसरों को कष्ट देने में भी उसे कोई परेशानी नहीं होती। फिर श्री कृष्ण तामसिक कर्ता के बारे में समझाते हैं। तामसिक कर्ता यानी कि नाश करने वाला। जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता है, हठी, कपटी और दूसरों का अपमान करने वाला होता है, उसे ही तामसिक कर्ता कहते हैं। तामसिक कर्ता दूसरों की लाइवलीहुड का हमेशा नाश करता है। ऐसा कर्ता शोक करने वाला, एक नंबर का आलसी और आज की बात को कल पर टालने वाला होता है। ज्ञान, कर्म और कर्ता के भेद बताने के बाद अब श्री कृष्ण बुद्धि और धृति के गुणों के अनुसार उनके 3 प्रकार के भेद बता रहे हैं। बुद्धि जिससे हम सोचते हैं और धृति यानी कि धारण करने की शक्ति, खुद को रोकने की शक्ति। बुद्धि और धृति में बहुत गहरा संबंध है। सात्विक बुद्धि को समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि जो बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग का भेद समझाती है, वो सात्विक है। प्रवृत्ति मार्ग यानी कि गृहस्थ में रहते हुए फल और मोह को त्याग देना, और निवृत्ति मार्ग होता है जब देह अभिमान को त्याग कर संसार से मोह ना रखें और सिर्फ परमात्मा को सोचते हुए विचरते हैं, तो उसे निवृत्ति मार्ग कहते हैं। वह बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य ये जानता है कि क्या करने योग्य है और क्या नहीं, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। और जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती, वह राजसी होती है। जो बुद्धि आपको ये बता ही नहीं पाती कि आपका कर्म सही था या गलत, जो जीवन का कल्याण कर दे, वो ही धर्म है, कर्तव्य है, और जो जीवन को बंधन में डाल दे, वो अधर्म है। बुद्धि ही इन दोनों के भेद को बताती है, और जो नहीं बता पाती, वो राजसी बुद्धि होती है। जो बुद्धि हमेशा उल्टा ही करने की सलाह देती है, अधर्म को धर्म मानती है, वह तामसिक बुद्धि होती है। सात्विक बुद्धि सच को बताती है। राजसिक बुद्धि संदेह में रहती है, लेकिन तामसिक बुद्धि विपरीत ज्ञान की गठड़ी होती है। जब उल्टी बुद्धि या उसके उल्टे ज्ञान पर चलेंगे तो नेचुरली कभी सही जगह पर नहीं पहुंच पाएंगे। धृति वो होती है जिससे आप अपने निर्धारित लक्ष्य को अपनी आंखों से हटने नहीं देते। इसे ही धारणा शक्ति कहते हैं। श्री कृष्ण सात्विक धृति के बारे में बता रहे हैं। जो धारणा शक्ति परमात्मा के सिवाय अन्य किसी भी संसारिक विषय को धारण नहीं करती, वो अटूट धारणा मानी जाती है और इसीलिए सात्विक होती है। इसी सात्विक धृति से मनुष्य अपने ध्यान योग द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखता है और अपने लक्ष्य पर भी पहुंच जाता है। लेकिन जिस धृति से मनुष्य धार्मिक, आर्थिक या इंद्रियों की तृप्ति के फल की ही इच्छा करता रहता है, वह राजसी है। दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारणा शक्ति द्वारा निद्रा, डर, मोह, शक, चिंता और दुख को नहीं छोड़ता बल्कि उनके ही अधीन रहता है, वह धृति तामसी मानी जाती है। आप सोचिए क्यों कोई अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता? क्योंकि उसकी धारणा शक्ति ही तामसी है। अब इसके बाद श्री कृष्ण सुख की परिभाषा बताते हैं। जब हम छोटे थे तो हमारा मन पढ़ने में नहीं लगता था,
पर बड़े होकर जब उसी पढ़ाई से अपना जीवन चलाते हैं, तब जाके उस पढ़ाई का मोल समझ में आता है। उसी तरह से संसारिक विषय में फंसे हुए व्यक्ति को परमात्मा के भजन, उसका ध्यान, सेवा आदि का अभ्यास शुरू शुरू में अच्छा नहीं लगता, जहर लगता है, पढ़ाई करते हुए बच्चे की तरह। लेकिन बाद में भगवान का भजन अमृत हो जाता है, जब उस परमात्मा की प्राप्ति होती है। जिस सुख में साधक दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, वह सुख सात्विक माना जाता है। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से हो, यानी कि हमारी दुनिया के सारे सुख, वो राजसिक होते हैं। इन सुखों की पहचान ये है कि पहले पहले तो ये अमृत जैसे लगते हैं, बड़ा आनंद आता है। जब आप धन कमाते हैं, नाम कमाते हैं, फिर उस धन और नाम के लिए काम करते हैं, लेकिन बाद में ये अमृत विष बन जाता है, जब अर्जित किए हुए बल, बुद्धि, धन, उत्साह और परलोक का नाश होता है। विषय और इंद्रियों के संयोग से होने वाले सुख को इसीलिए राजस कहा जाता है। जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो शुरू से अंत तक मोह से भरा है, और जो निद्रा, आलस और मोह से पैदा होता है, वह तामसी सुख कहलाता है। सत, रज और तम, इन 3 गुणों में ही सब कुछ समाया है। कृष्ण ने हमें अपने सेल्फ एनालिसिस के लिए ही ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि और धृति का भेद बताया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि पृथ्वी में या आकाश में और देवताओं में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो। सब कुछ इन 3 गुणों से ही परिभाषित होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे परंतप, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों को प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। आपके स्वभाव के अनुसार ही आपके कर्म होंगे। जैसा आपका कर्म होगा, वैसी आपकी जाति होगी। जिस परिवार में आप पैदा हुए हैं, उस परिवार का नाम आपकी जाति डिसाइड नहीं करता। आपके गुण ये फैसला करते हैं कि आप क्या हैं। इसीलिए गुण के आधार पर कर्म के 4 विभाग बांटे गए हैं। कौन से ऐसे गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं? शांति प्रियता, आत्म संयम, तपस्या, पवित्रता, सहनशीलता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान और धार्मिकता, ये सारे ब्राह्मण के गुण हैं। वीरता, शक्ति, संकल्प, युद्ध में धैर्य, उदारता, दक्षता और नेतृत्व, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। कृषि करना यानी कि खेती करना, गौ रक्षा और सच्चा व्यापार करना वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है। शूद्र यानी कि जिसमें ज्ञान की कमी है, वो अपना उद्धार सिर्फ दूसरों की सेवा से ही कर सकता है। शूद्रों का कर्म श्रम और औरों की सेवा करना ही है। अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए हर एक व्यक्ति सिद्धि प्राप्त कर सकता है। अगर आप अच्छे गुण ग्रहण करेंगे तो आपके कर्म अच्छे होंगे, और उन्हीं अच्छे कर्मों को अगर आप मन, वचन और पूरी मेहनत से करेंगे तो परम सिद्धि जरूर मिलेगी। जैसे बर्फ एक रूप है, लेकिन असल में तो पानी है, उसी तरह से ये पूरी दुनिया अलग अलग रूप में है, पर असल में तो ब्रह्म है। उसी ब्रह्म परमेश्वर से सारे प्राणियों की उत्पत्ति हुई है। उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मन, वाणी, शरीर से कर्म करते हुए स्वाभाविक कर्तव्य कर्म का आचरण करना ही एक रास्ता है परम सिद्धि को प्राप्त करने का। कौवा अगर हंस की नकल करेगा तो उसे कुछ भी हासिल नहीं होगा। अगर दूसरों को देख आप उनके जैसा करने की कोशिश करेंगे तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। आपको अपना कर्म करना है, अपना धर्म निभाना है। अपना स्वधर्म चाहे कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों ना किया जाए, किसी और के कर्म को स्वीकार करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। जो अपना धर्म निभाता है वो कभी पाप को प्राप्त नहीं होता। आप दूसरे की नकल तब करते हैं जब आपको ईर्ष्या होती है, पर ऐसा करके कभी सिद्धि नहीं मिलती। अगर आग होती है तो धुआं भी होता है। उसी तरह से अगर कर्म है तो उसमें दोष भी होगा ही। अगर आपका कर्म दोष युक्त भी है तो भी उसे करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को त्यागना नहीं चाहिए। सहज कर्म वो है जो आपके स्वभाव से पैदा हुआ है। आपके गुण को पहचान,
आपको अपना कर्म करना है। ये नहीं सोचना है कि दूसरा क्या कर रहा है, सिर्फ पूरी सच्चाई से अपना धर्म कर्म निभाना है। फिर श्री कृष्ण बताते हैं कि सांख्य योगी यानी कि सन्यासी कैसे ब्रह्म को प्राप्त होता है। वो आत्म संयमी और अनासक्त है। अनासक्त यानी कि बच्चे, पत्नी, दुनिया, जिसकी किसी में भी आसक्ति नहीं है, जो इन सब के मोह से मुक्त हो चुका है, जो सारी भौतिक इच्छाओं से रहित है। वे संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्मफल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकता है। जब आपको कुछ मिल जाता है तो उसके बाद उस वस्तु की जरूरत खत्म हो जाती है। उसी तरह से जब आप सिद्धि पा लेते हैं तो उसके बाद प्राप्त करने को कुछ नहीं रहता। मतलब जब आप सच्चे मन से अपने मन पर जीत पा लेंगे, अपनी इंद्रियों को वश में करके अपने मोह और अपनी कामना पर विजय पा लेंगे, तो आप सिद्ध की श्रेणी में आएंगे। यही योग है। फिर श्री कृष्ण समझाते हैं कि सन्यासी के लिए सिद्धि प्राप्त करने की विधि क्या है। कर्मयोगी तो निष्काम कर्मयोग से ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, पर सन्यासी ये कैसे करता है? जिसने सब कुछ त्याग दिया है, उसकी बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए। जो बुद्धि सात्विक ज्ञान देती है, उसको हल्का, सात्विक और नियमित भोजन करने वाला होना चाहिए। सन्यासी जिसे एकांत पसंद है, जिसकी धारण शक्ति भी सात्विक है, वो सन्यासी जिसने अपना अंतःकरण और अपनी इंद्रियों को संयम में किया हुआ है, जिसने अपनी मन, वाणी और शरीर को बस में किया हुआ है, जिसने ऐसा संन्यास ले रखा है कि न किसी से मोह है और न ही किसी से द्वेष, जिसने अपने अहंकार, बल, घमंड, काम और क्रोध का त्याग किया हुआ है और जो निरंतर ध्यान करता है। ऐसा ममता रहित सन्यासी ही शांति युक्त होता है और सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होता है। वो योगी जो वैराग्य और संन्यास की सबसे बड़ी सिद्धि पा लेता है, वो उस ब्रह्म में ही केंद्रित रहता है। उसका ध्यान कभी विचलित नहीं होता। ऐसा प्रसन्न मन वाला योगी ना तो किसी के लिए शोक रखता है और न किसी की आकांक्षा ही करता है। पराभक्ति वो होती है जिसके बाद कुछ भी जानना बाकी नहीं रह जाता। इस पराभक्ति का परिणाम होता है ज्ञान की परिकाष्ठा। श्री कृष्ण कहते हैं, यही वो पराभक्ति है जिसके द्वारा योगी मुझ परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। सांख्य योगी वो ही है जो अपनी भक्ति से श्री कृष्ण जो है, जितना है, उनको वैसे ही जान लेता है। जब योगी अपनी भक्ति से कृष्ण के तत्व को जान लेता है, तो वो तत्काल ही श्री कृष्ण की वैकुंठ में प्रवेश कर सकता है। अब कृष्ण बताते हैं कि कर्मयोगी कैसे उन्हें प्राप्त करता है। वो कृष्ण को अपने मन में रख के अपने सारे कर्मों को करता हुआ भी ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। जैसे सांख्य योगी की पराभक्ति उसे परम पद पर ले जाती है, उसी तरह कर्म योगी का निष्काम कर्म भी उसको उसी गंतव्य पर लाता है। कर्म योगी कैसे परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उसी को दोहराते हुए श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्म योगी को अपने सारे कर्म सच्चे मन से कृष्ण को अर्पण कर देना चाहिए। उसके बाद उसे समबुद्धि रूप से योग में लग जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में आपकी पूरी जिम्मेदारी श्री कृष्ण की हो जाती है। जब आपके चित्त में कृष्ण होंगे तो उनकी कृपा से आप सारे संकटों को अपने आप ही पार कर जाएंगे। लेकिन अगर आप में अहंकार आ गया कि कर्मों का कर्ता तो मैं हूं, तो आपका नष्ट होना तय है। अर्जुन को समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि जो तू अहंकार का आसरा लेकर ये मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो ये तेरा निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। अर्जुन क्षत्रिय है, ये हो ही नहीं सकता कि वो युद्ध ना करे। ये उसका मोह और अहंकार है जो उसे बुलवा रहा है कि वो युद्ध नहीं करेगा, लेकिन ये असल में झूठ है। उसका स्वभाव उसे युद्ध करने के लिए विवश कर देगा। अर्जुन की तरह हमारे सबके भी पहले किए हुए स्वाभाविक कर्म होते हैं, चाहे पिछले कर्म की हो या इस जन्म की। वो स्वभाव ही हमसे हमारे कर्म करवाते हैं और इन्हीं कर्मों को करना हमारा धर्म भी होता है। इसीलिए मोह में आके ऐसा सोचना कि आप वो नहीं करेंगे, ये गलत होता है। कोई भी मशीन अपने आप कुछ नहीं कर पाती, उसे चलाने के लिए कोई चाहिए होता है। इसी तरह से इस शरीर रूपी मशीन को चलाता है वो है ब्रह्म ईश्वर।
उसी की माया है ये दुनिया। हमारे कर्मों के अनुसार हमारा शरीर इस दुनिया में काम करता है, जिसका नियंत्रण उसी ईश्वर के हाथ में है। अपने हृदय में स्थित इस ब्रह्म को पहचानने का ही तो सारा खेल है। जब तक आप इसे नहीं पहचानते, माया का प्रपंच चलता ही रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सब भावों को भूलकर हमें अपने अंदर स्थित परमेश्वर की शरण में जाना चाहिए। उसकी कृपा से हम परम शांति और परम धाम को पा सकते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को सारा ज्ञान देने के बाद उसे कहते हैं कि अब तुझे जो ज्ञान दिया है उस पर मनन कर और फिर जैसे तुझे ठीक लगे तू कर। अच्छा टीचर भी तो ऐसे ही करता है ना। क्लास में पढ़ाने के बाद बच्चों को एग्जाम में अकेला छोड़ देता है ताकि वो जान सके कि उन्होंने क्या सीखा है और क्या नहीं। क्योंकि अर्जुन श्री कृष्ण का बेहद प्रिय था, इसलिए उसके भले के लिए सबसे बड़े रहस्यमय ज्ञान को उसे बता रहे हैं और एक बार फिर उसे मन मना भव का ज्ञान देते हैं और कहते हैं, सदा मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। इस तरह से तुम निश्चित ही मेरे पास आ जाओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। दोस्तों, महाभारत के समय में अर्जुन श्री कृष्ण का अत्यंत प्रिय था, लेकिन आज हर वो मनुष्य जो श्री कृष्ण में और उनकी गीता में विश्वास रखते हुए उनकी कई बातों पर चलने के लिए तैयार है, वो भी श्री कृष्ण को उतना ही प्रिय है, यानी कि अत्यंत प्रिय है। अपना अहंकार, अपना अस्तित्व सब कुछ भूलकर बस कृष्ण की शरण में चले जाना है। सारी तरह के धर्मों का परित्याग करके उस सर्वशक्तिमान की शरण में जाना है। वो तो सारे पापों से मुक्त कर देंगे, इसलिए डरने और शोक करने की कोई जरूरत नहीं है। कृष्ण कहते हैं कि ये गीता के रहस्य को उनको कभी भी ना बताया जाए जो संयमी नहीं है, भक्ति रहित हैं, जिनमें सुनने की इच्छा ही नहीं है, निष्ठा नहीं है और जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है। जो श्री कृष्ण के स्वरूप से ही इनकार करे, उसे कृष्ण की महिमा बताकर क्या फायदा होगा। जिनमें समझ ना हो और जो गीता ज्ञान का सम्मान ना कर सके, उनसे इसकी बात नहीं करनी चाहिए, उनको गीता ज्ञान नहीं देना चाहिए। पर साथ में वो ये भी कहते हैं कि जो उनसे बहुत प्रेम करता है और उनके भक्तों को ये परम रहस्य बताएगा, वे शुद्ध भक्ति प्राप्त करेगा और अंत में उनके पास ही वापस आएगा। यहाँ ज्ञान बताएगा से मतलब सिर्फ गीता पाठ करना नहीं है, बल्कि ये है कि जो गीता ज्ञान वो बांटेगा, खुद भी उस पर चलेगा और जो कृष्ण के बताए रास्ते पर चलेगा, उनके ज्ञान को फॉलो करेगा, तो नेचुरली वो एक दिन श्री कृष्ण को ही प्राप्त हो जाएगा। इस संसार में जो भी सच्चे भाव से गीता का प्रचार करेगा, जो भी गीता में कई बातों पर चलकर औरों को ज्ञान और कर्म के रास्ते पर आगे बढ़ाएगा, वो श्री कृष्ण को सबसे अधिक प्रिय होगा, बिल्कुल अर्जुन की तरह। गीता शास्त्र की इतनी महिमा है कि सिर्फ पाठ करने से ही ज्ञान यज्ञ का लाभ मिल जाता है, और असल में ये सिर्फ पाठ नहीं है। गीता का ज्ञान पढ़ने से हमारा जीवन पूरी तरह से बदल सकता है, और जो श्रद्धा समेत और द्वेष रहित होकर इसे सुनता है, वे सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त करता है जहाँ पुण्य आत्माएं निवास करती हैं। अर्जुन को पूरा ज्ञान देने के बाद श्री कृष्ण उससे पूछते हैं, हे पार्थ, क्या तुमने इस गीता शास्त्र को एकाग्रचित होकर सुना? क्या अब तुम्हारा अज्ञान और मोह दूर हो गया है? इसका उत्तर देते हुए अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह दूर हो गया है। मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है। अब मैं संशय रहित और दृढ़ हूँ और आपके आदेश अनुसार कर्म करने को तैयार हूँ। संजय अपनी दिव्य दृष्टि से ये आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को सुना रहे थे। संजय कहते हैं, इस प्रकार मैंने कृष्ण और अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और ये संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। श्री व्यास की कृपा से मैंने ये परम गोपनीय बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। अब संजय की वजह से ही हम सब भी ये ज्ञान जानते हैं। अगर संजय ये सब देख और सुन नहीं पाते तो हमें भी गीता का ज्ञान कैसे मिलता।
संजय भी श्री कृष्ण का असली स्वरूप जानने के बाद उन्हें योगेश्वर कह रहे हैं। योगेश्वर जो खुद योगी हो और दूसरों को भी योग प्रदान करने की शक्ति रखता हो। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए इस आश्चर्यजनक और कल्याणकारक और पवित्र संवाद को बार बार याद करके मेरा मन हर्षित हो रहा है। जो संजय सुन चुके थे वो हमेशा के लिए उनके साथ था। एक तरह से उनके लिए विश्वास करना मुश्किल हो रहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान उन्होंने स्वयं सुना था, वो भी श्री कृष्ण के मुख से। इसी बात को बार बार सोचकर वो खुश हो रहे थे। गीता के इस कृष्ण अर्जुन संवाद को खत्म करते हुए संजय कहते हैं, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति और नीति भी निश्चित रूप से रहती है। कहने का अर्थ है कि जहाँ कृष्ण का ज्ञान और अर्जुन की भक्ति होगी, जहाँ कृष्ण हमारे सारथी होंगे और हम अर्जुन के जैसे उनको मानने वाले होंगे, वहाँ हमारा सम्मान और हमारी विजय निश्चित है। दोस्तों, ज्ञान का ऐसा महासागर गीता में सिमट कर हमारे सामने है, जिसके बाद और कुछ भी नहीं है। ये ज्ञान हमें बताता है कि ध्यान हमारा धनुष्य है, इंद्रियों की दृढ़ता गांडीव है और ध्यान करने वाला मनुष्य अर्जुन के समान है। अपनी इच्छा शक्ति से गांडीव की तरह हमें अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रख अपने ध्यान को अपने कर्म पर केंद्रित करना है। हमें कर्म योगी बनना है और किसी भी युद्ध में मुंह नहीं मोड़ना है, उसे अपना कर्तव्य मानकर करते रहना है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण।